हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के तीसरे पाठ शब्द विचार का अध्ययन करेंगे। इसमें हम शब्द की परिभाषा, शब्दों के वर्गीकरण के आधार तथा उनके प्रयोग का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि शब्द किसे कहते हैं। बच्चों, शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यहाँ एक शब्द प्रयुक्त हुआ देखेंगे, सार्थक। इसका तात्पर्य होता है अर्थ के साथ। वर्ण पिछले पाठ में आपने पढ़ा ही, इनको हम अक्षर के नाम से भी जानते हैं, ध्वनि के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी परिभाषा हो गई कि वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकले, कोई मतलब निकले, उसे हम शब्द कहते हैं। जैसे कमल, विद्यालय, खेल, नदी इत्यादि। इन सब में आवश्यक यह है कि वर्ण ऐसे क्रम में रखे गए हों जिनका कोई मतलब अवश्य निकले। अगर मतलब नहीं निकलता है तो शब्द नहीं कहलाएंगे। जैसे अगर हम इसे लमक लिखें जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो शब्द नहीं कहलाएगा। परंतु वही तीन अक्षर यहाँ पर निश्चित क्रम में रखे गए हैं, एक क्रम में रखे गए हैं, जिनका कोई मतलब निकल रहा है, एक फूल का नाम निकल रहा है, तो यह शब्द कहलाएगा। इसी प्रकार शब्द जब भी हम पढ़ें, जब भी देखें, तो आवश्यक यह है कि सभी अक्षर ऐसे क्रम में हों जिनका कोई मतलब अवश्य निकले। आइए देखते हैं शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों को चार आधारों पर बांटा गया है, या शब्दों का वर्गीकरण चार आधारों पर किया गया है। पहला, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। दूसरा, रचना या बनावट के आधार पर। तीसरा, अर्थ के आधार पर। और चौथा, प्रयोग के आधार पर। बच्चों, आज हम उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। पहला, तत्सम शब्द। दूसरा, तद्भव शब्द। तीसरा, देशज शब्द। चौथा, विदेशी शब्द। और पांचवा, संकर शब्द। तो आइए सबसे पहले हम तत्सम शब्द का अध्ययन करते हैं। तत्सम शब्द होते क्या हैं? तत्सम शब्द मूलतः संस्कृत के शब्द होते हैं जो हिंदी में आकर प्रयोग होते हैं। इनकी परिभाषा अगर आप देखना चाहें तो इनकी परिभाषा होती है कि संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में आकर बिना परिवर्तित हुए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, हस्त, पुष्प, गृह इत्यादि। दूसरा होता है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होता है कि संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में आकर अपना रूप बदल दिए हैं, परिवर्तित हो गया है जिनका रूप, उसे तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आग, हाथ, फूल, घर इत्यादि। यहाँ आपने देखा था तत्सम शब्द, यहाँ तद्भव शब्द है। जैसे अग्नि है तो अग्नि का तद्भव हो जाता है आग, हस्त का तद्भव होगा हाथ, पुष्प का होगा फूल, और गृह का घर। इसी तरह बहुत सारे तत्सम शब्द होते हैं जिनका तद्भव रूप भी हमें देखने को मिलता है। तीसरा होता है देशज शब्द। नाम से स्पष्ट है, देश वर्ड इसमें यूज हुआ है। देशज शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो स्थानीय बोलियों या भाषाओं से आकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ बहुत से स्थानीय बोलियाँ बोली जाती हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग बोलियाँ बोली जाती हैं, उनके अपने अलग अलग शब्द हैं। उन्हीं में से कुछ शब्द आकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं जिन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे ठेला, लोटा, फटफटिया, डिबिया इत्यादि। ऐसे बहुत सारे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। चौथा होता है विदेशी शब्द। नाम से स्पष्ट है, यहाँ पर भी विदेशी जो अपने देश का ना हो, अपने स्थान का ना हो। तो इसकी परिभाषा भी उसी आधार पर होती है कि ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं।
इन शब्दों के अंतर्गत आपको अंग्रेजी के शब्द, फारसी के शब्द, उर्दू के शब्द, अरबी के शब्द, फ्रांसीसी शब्द, अनेक अलग अलग भाषाओं के शब्द देखने को मिलेंगे, जैसे मीटर, समोसा, डॉक्टर, चाबी इत्यादि। इसमें पांचवा और अंतिम होता है संकर शब्द। संकर का मतलब होता है मिश्रित, मिलकर बना हुआ। इसी के आधार पर इसकी परिभाषा भी है कि ऐसे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलके बनते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो दोनों शब्द मिलेंगे वो अलग अलग भाषाओं के होंगे और उनसे मिलके एक नया शब्द बनता है, जैसे रेलगाड़ी, दवाखाना इत्यादि। धन्यवाद।